हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहते आए हैं, दीपावली का पर्व आया है। कोई भी त्योहार आए, कोई भी पर्व आए, बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदो, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं, दिवाली आई है सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर छोटे छोटे दिए बना बना कर मट्टी के बेच रहा है, और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े अपने देश का धन दूसरे देश में जाए तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है, छोटी सी दुकान का। और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है और देख लेते हो। भले अब माँ कोई नहीं पूछेगा कि कम करो कि ज्यादा करो कि ऐसा करो कि वैसा करो, पर वहां पर तुमको तो वीआईपी बन के जाना है ना, जोरदार बंटन के। जो सामान मिलेगा उठा के रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे, उसने बिल बना कर दे दिया, उतना के उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गांव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो। मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है। अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो, किसी के घर पर तुम्हारे 1 रुपया ज्यादा जाने से अगर किसी गरीब बड़े के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मना रहा। दीपावली इस दीपावली पर एक नियम बनाओगे कि हम कह चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे। अरे बोलो तो जम के रहे शिरडी वालों, बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ जरा। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। इस दीपावली पर एक नियम बनाओ, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, जितनी मीडिया है, जितने अखबार है, जितने न्यूज चैनल है, जिनके माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए, बड़े मॉलों से। अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा अपने शहर में रहे, अपने नगर का पैसा अपने नगर में रहे, तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा। और एक किसान कितनी मेहनत करता है। एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम्बी लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है, कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर कर उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है। तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है, थोड़ा परिश्रम, विकसित स्वदेशी अपनाओ, विदेशी दूर भगाओ, स्वयं का अपना खुद निर्माण करो। आत्मनिर्भर भारत
ये हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ निर्मित करना। पूजन तक 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का कोई स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, दीप को थोड़ी देर के लिए रखें, अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे देना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन के महत्व। लक्ष्मी धाम हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते। अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा।
कई व्यापारी कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया, तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो, उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे, उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाता है। वो भस्म इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। पार्वती मैया का प्रागट्य हो, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी